हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में। देखिए, जेनेटिक कोड क्या होते हैं और उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीख रखी हैं। उस वीडियोज़ के लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। हेडिंग क्या लगाएंगे बेटा? म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा? म्यूटेशन के बारे में, कि म्यूटेशन क्या होती है। देखिए, म्यूटेशन के बारे में थोड़ा लास्ट चैप्टर में भी हमने बात कर रखी थी कि म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन क्या होता है कि डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज हो जाना ही क्या है? म्यूटेशन है। तो क्या लिखते हैं? एनी चेंज इन sequence of DNA, any change in sequence of DNA is called म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज हो जाना ही क्या है भैया? म्यूटेशन है। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं बेटा? देखिए, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, मेरे पास एक डीएनए है, इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हुई, एक एमआरएनए बना, उस एमआरएनए पर क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। एमआरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड है, उस पर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा ग्रुप जो किसी अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग म्यूटेशन पर। सपोज़ करिए बेटा हमारे पास क्या है? एक डीएनए है। हमारे पास क्या है बेटा? एक डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए में क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं। क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं। सर कैसे बेस पेयर्स हैं? तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पर है ए टी सी जी सी जी ए टी सी एंड जी। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी होगा, टी है तो यहाँ पर ए होगा, सी है तो बेटा यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर क्या होगा? सी होगा, सी है तो यहाँ पर जी होगा, जी है तो यहाँ पर सी होगा, ए है तो टी होगा, टी है तो यहाँ पर ए होगा, सी है तो जी होगा, जी है तो सी होगा। ये मेरे पास क्या है? एक डीएनए है। अब इस डीएनए में हम करते हैं चेंज। डीएनए में क्या लाते हैं? कोई चेंज ले आते हैं। ठीक है, डीएनए में चेंज लाते हैं एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर हम लोग डीएनए में क्या लाते हैं? चेंज लाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? इस किसी एक पॉइंट पर हम डीएनए में चेंज ले आएंगे, तब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है बेटा, हम डीएनए के किसी एक पॉइंट पर चेंज लाते हैं तो कितने तरीके से चेंज ला सकते हैं किसी एक पॉइंट पर। तो देखिए, एक पॉइंट पर हमने क्या किया? किसी एक न्यूक्लियोटाइड को, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर है मेरे पास, चलो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर क्या है मेरे पास? यहाँ पर मेरे पास है ए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तब मेरे पास जो डीएनए बनेगा वो कैसा होगा? मेरे पास एक डीएनए बना ऐसा। इसमें क्या था? इसमें सीक्वेंस था ए टी, यहाँ पर टी के साथ में ए था, जिसको यहाँ से क्या कर दिया? हमने डिलीट कर दिया है। फिर मेरे पास क्या है? सी एंड जी है, फिर जी है, सी है, फिर सी है और जी है, फिर जी है और सी है, फिर क्या है? ए है, टी है, फिर टी है, फिर ए है, फिर जी है, फिर सी है, फिर सॉरी यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है? जी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर क्या है? सी है। ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर हमने डिलीट किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया है। तो डिलीट किया बेटा, तो डीएनए में किसी एक पॉइंट पर चेंज किया है ना, तो डिलीट किया है तो बेटा क्या किया है? चेंज एट वन पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। ये तो हमारा पहला काम है। इस वाले में क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर देखो, चेंज किया एक पॉइंट पर, यानी किसी एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीशन में क्या किया? यहाँ पर डिलीट कर दिया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिलीशन। ठीक है, तो डिलीशन में क्या होता है? डिलीटिंग ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। किसी एक न्यूक्लियोटाइड को आपने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया।
तब क्या होगा, वो बाद का कॉन्सिक्वेंस है, उसको देखेंगे बाद में। अभी के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पर आपने डिलीट कर दिया, किसी एक पॉइंट पर डीएनए में चेंज किया है, तो ये क्या है बेटा, पॉइंट म्यूटेशन है। एक तरीका क्या है पॉइंट म्यूटेशन पैदा करने का, कि आपने किसी एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट मार दिया। दूसरा क्या है बेटा, उसको देखते हैं। मेरे पास एक डीएनए है बेटा, ऐसे वही डीएनए जो यहाँ पर है, ठीक है। इसमें क्या क्या है बेटा, इसमें है यहाँ पर ए के साथ में टी है, टी के साथ में ए है, फिर सी के साथ में जी है, फिर जी के साथ में सी है, फिर क्या है सी के साथ में जी है, फिर जी के साथ में सी है, फिर ए के साथ में क्या है टी है, फिर टी के साथ में क्या है ए है, फिर सी के साथ में क्या है जी है, फिर जी के साथ में क्या है सी है। हमने क्या किया बेटा, इस वाले पॉइंट पर, चलो इस पॉइंट पर हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। यहाँ पर जी की बजाय हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पर जी की बजाय हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ जी यानी गुआनोसिन बाई एडेनिन, जी को रिप्लेस कर दिया किससे, ए से। तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या होगा, यहाँ पर भी डीएनए में किसी एक पॉइंट पर चेंज हुआ, तो क्या ये पॉइंट म्यूटेशन है, हाँ ये भी पॉइंट म्यूटेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन से भी क्या पैदा हुआ, चेंज इन डीएनए एट वन पॉइंट। यहाँ से भी क्या हुआ बेटा, डीएनए में चेंज पैदा हुआ, कहाँ पर, एक पॉइंट पर। तो दिस इज आल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको आप डिलीशन कह रहे हो, तो इसको क्या कहोगे बेटा, यहाँ पर एक को रिप्लेस किया आपने ना, तो इसको हम लोग कह देते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कह देते हैं, इसको हमने कह दिया सब्स्टिट्यूशन। यानी जो पॉइंट म्यूटेशन है ना, वो कैसे पैदा की जा सकती है, वो डिलीशन से पैदा की जा सकती है, वो सब्स्टिट्यूशन से पैदा की जा सकती है। एक और तरीका है बेटा, अगर इसमें कोई एक बीच में नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता हूँ किसी पॉइंट पर हमने क्या किया, एक नया न्यूक्लियोटाइड पेयर ऐड कर दिया, जैसे हमने किया जी और सी को। तो यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर हुआ है एडिशन। क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है बेटा एडिशन। एडिशन भी में भी क्या किया आपने, चेंज किया एक पॉइंट पर, तो ये भी क्या है बेटा, पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन के तरीके क्या हैं, डिलीशन द्वारा हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन द्वारा हो सकता है, और एडिशन द्वारा हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि इस पॉइंट म्यूटेशन के कारण क्या फ़र्क देखने को मिलता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो पहले आप ये समझ गए ना कि डीएनए में किसी एक पॉइंट पर चेंज करना क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन डिलीशन द्वारा हो सकता है, किसी एक न्यूक्लियोटाइड को आप डिलीट मार देते हो, किसी एक न्यूक्लियोटाइड को आप रिप्लेस करते हो यानी सब्स्टिट्यूशन करते हो, तब पॉइंट म्यूटेशन हो गया। और किसी एक न्यूक्लियोटाइड को आप बीच में कहीं पर ऐड करते हो, तो वो क्या हो गया बेटा, एडिशन हो गया। अब व्हाट हैपन व्हेन डिलीशन अकर्स, अगर मान लो यहाँ पर डिलीशन हुआ है, तब क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि डिलीशन के बाद क्या हो सकता है। देखो, डिलीशन के बाद डिलीशन का क्या प्रभाव पड़ सकता है, डिलीशन म्यूटेशन का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, वो देखना है। मान लो ये एक डीएनए है बेटा, इससे एक आरएनए बन रहा है। मान लो ये वाला क्या है बेटा, ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड है, ये वाला क्या है, नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड है, जिसको देखकर क्या बनना है, आरएनए बनना है। पहले ये देखो, इस नीचे वाले को कोडिंग स्ट्रैंड मान लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हुआ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन। नीचे वाले का अगर कोडिंग स्ट्रैंड मानता हूँ, तो यहाँ पर जो आरएनए बनेगा ना, उसके कोड क्या होंगे, यू ए जी सी। थायमिन के बजाय क्या आ जाएगा, यूरेसिल। जैसे यहाँ पर थायमिन के बजाय क्या आ गया, यूरेसिल आ गया। हाँ, तो कहाँ तक पहुँचे बेटा, यहाँ तक। फिर क्या आ गया मेरे पास, ए आ गया, जी आ गया, सी आ गया, ठीक है। ये क्या है, एक mRNA पर मौजूद क्या है, कोड है, ठीक है। जब इसमें कुछ भी नहीं हुआ था, तो अगर इस mRNA में ये 5 प्राइम एंड है बेटा, और ये क्या है, 3 प्राइम एंड है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, नॉर्मल जब इसमें कुछ भी नहीं हुआ था, तब ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बना वो ये था। ये क्या है, ये है mRNA। अब इस mRNA में अगर एक पॉइंट म्यूटेशन हुई है, डिलीशन, तब क्या होगा, अगर इसमें क्या करा दी, अगर इस वाले mRNA में हमने कराई डिलीशन, तब मेरे पास क्या मिलेगा। मैंने क्या डिलीट मारा था, मैंने किया था ए को डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर कोड क्या मिलेगा बेटा, मुझे यहाँ पर कोड क्या मिलेगा, यहाँ पर जो आरएनए बनेगा, एक मिनट, इसको किसी दूसरे कलर से बनाते हैं बेटा, इसको बनाते हैं किसी दूसरे कलर से, ठीक है। यहाँ पर जो कोड मिलेगा ना, वो क्या होगा बेटा, यू होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ए नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, जी,
क्योंकि हमने क्या मार दिया है बेटा, हमने तो डिलीट मार दिया है। ठीक है, अब क्या है हुआ बेटा, यहाँ पर हो गया सी, फिर क्या आएगा, चलो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर जी आ गया, फिर सी आ गया, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर जी, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर सी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा बेटा सी आ जाएगा। अब देखो, अब अगर इस mRNA पर जब इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ था तब ये mRNA बना था, इस पर कौन कौन से कोडॉन थे, इस पर था UAG, इस पर था CCG, इस पर था UAG। ठीक है, ये आपको दिख रहा है बेटा, ये 3 कोडॉन थे, ये 3 कोडॉन थे, और ये 3 कोडॉन किसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब देखिए कोडॉन्स का क्रम क्या हुआ, क्या क्रम बदल गया है डिलीट मारने के बाद। देखो अब क्या है, अब UGC, GGU और AGC। अब ध्यान से देख बेटा, यहाँ पर कोडॉन अलग है तो यहाँ पर आने वाले अमीनो एसिड क्या होंगे, यहाँ पर आने वाले अमीनो एसिड अलग होंगे, तो यानी ये पेप्टाइड चेन क्या होगी, अलग होगी। अब यहाँ पर भी कोडॉन अगर अलग हो गए हैं तो यहाँ पर जो नई बनने वाली जो चेन है वो भी क्या होगी बेटा, ये जब कोडॉन चेंज हो गए तो ये आपके अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे, और चेंज हो जाएंगे तो यानी ये पेप्टाइड चेन भी क्या है, अलग है। तो यानी देखो आपने क्या किया, आपने जब डिलीट किया ना, आपने जब डिलीट किया तो आपका जो कोडॉन थे ना वो क्या हो गए, चेंज हो गए। केवल एक जगह डिलीट करने से पूरे mRNA में चेंज आया कि नहीं आया, देखो एक जगह आपने डिलीट किया तो आपके पूरे mRNA में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, बात मेरी समझ पा रहे हो बेटा, बात मेरी समझ पा रहे हो। देखो पहले क्या था, पहले मेरा रीडिंग फ्रेम ये था, ठीक है, पहले मेरा रीडिंग फ्रेम ये था, ये एक कोडॉन का रीडिंग फ्रेम था, ये दूसरा था, और ये वाला क्या था, तीसरा था। लेकिन जब मैंने इसमें चेंज किया तो मेरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। मेरा रीडिंग फ्रेम कहाँ से आ गया, देखो ये खिसक गया, देखो फ्रेम क्या हो गया, खिसक गया, ये बन गया AGC। ठीक है, सॉरी UGC, ये बन गया। उसके बाद फिर क्या बना, देखो ये तो गायब हो गया, ये तो गायब हो गया बेटा, ये तो गायब हो गया, तो कोड क्या बना है, UGC, आगे वाले को ले लेता है वो, फिर आगे क्या बन जाएगा, GCU, क्या बना GCU, फिर आगे चला गया ये बना AGC। यानी देखो बेटा फ्रेम की क्या हो रही है, जो फ्रेम था ना, एक डिलीट होने के बाद फ्रेम क्या हो रहा है बेटा, शिफ्ट हो रहा है। तो डिलीशन के बाद क्या हो रहा है बेटा, जो रीडिंग फ्रेम है ना, जो mRNA पर रीडिंग फ्रेम है वो क्या हो रहा है बेटा, वो हो रहा है शिफ्ट। क्या हो रहा है बेटा, शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर, आगे की ओर। पहले मैं इसको काउंट कर रहा था, अब देखो एक आगे काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो बीच में डिलीट हो गया ना, मुझे तो 3 चाहिए ना, तो UGC लिया मैंने, एक हट जाने के कारण UGC लिया, फिर GC, U इसमें से लेना पड़ा, अब U उधर चला गया तो AGC इधर से लेना पड़ा। तो देखो क्या हुआ, जो पहले ऐसे था ना वो शिफ्ट होकर थोड़ा सा ऐसे आ गया है, हुआ कि नहीं हुआ ऐसा। तो यानी क्या हुआ है बेटा, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर डिलीशन के कारण क्या हुआ, पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जा रहा है। देखो पूरा आगे का कोडॉन देखो, केवल एक जगह मैंने चेंज किया, सारे के सारे कोड चेंज हो गए ना। यहाँ पर जो भी कोडॉन थे देखो, UAG था, CGC था, और यहाँ पर UAG था, लेकिन यहाँ पर देखो आपके सारे कोड क्या है बेटा, चेंज हैं। तो अगर डिलीशन किसी एक जगह होगा ना तो ये फ्रेम क्या होगा, आगे रीडिंग फ्रेम क्या होगा, आगे शिफ्ट कर जाएगा, जिससे आगे के सभी कोडॉन क्या हो जाएंगे, आगे के सभी कोडॉन चेंज हो जाएंगे। तो आगे के सभी अमीनो एसिड भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी अगर कहीं पर डिलीशन हुआ तो पूरे के पूरे का रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। यानी फ्रेम कहाँ खिसक जाता है बेटा, आगे की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण पूरे कोड चेंज हो जाते हैं। अगर कोड चेंज हो गए बेटा तो अमीनो एसिड का क्रम भी चेंज हो जाएगा। अमीनो एसिड का क्रम छोटे स्तर पर चेंज होगा कि बहुत बड़े लेवल पर चेंज होगा। तो सर एकाध अगर इधर उधर होता, अगर एकाध कोड ही डिलीट हो जाता, ये कोड डिलीट हो जाता इतना, तो एक अमीनो एसिड फिर दूसरा अमीनो एसिड, यानी बीच का ये वाला अमीनो एसिड गायब हो जाता। लेकिन पूरा फ्रेम शिफ्ट हुआ है तो पूरे के पूरे अमीनो एसिड चेंज हो जा रहे हैं। तो बेटा ऐसी म्यूटेशन ना बहुत लीथल होती है। क्या होती है बेटा, बहुत लीथल यानी बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इस डिलीशन के कारण क्या हुआ है कि रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हुआ है। इसी को कहते हैं बेटा हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या कहते हैं बेटा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण पूरे के पूरे कोडॉन्स चेंज हो जाते हैं, यानी रीडिंग फ्रेम क्या होते हैं, पूरे बदल जाते हैं, जिसके कारण पूरे अमीनो एसिड बदल जाते हैं। दैट्स वाई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज़ वेरी लीथल। ठीक है, पूरी की पूरी पेप्टाइड चेन को ही बदल देता है, यानी पूरी की पूरी प्रोटीन को बदल देता है। इस वजह से क्या है बेटा, बहुत लीथल है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसके कारण हो सकता है बेटा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसके कारण हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिलीशन के कारण हो सकता है। अब एक दूसरा देखते हैं बेटा, अब एक दूसरा करते हैं, इसमें करते हैं एडिशन। इसमें क्या करते हैं बेटा, एडिशन करते हैं।
एडिशन के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने किया था ना, एक किया था हमने डिलीशन और एक कर रहे हैं बेटा क्या, एडिशन। एडिशन करने का मतलब है कि बीच में एक न्यूक्लियोटाइड को और ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड को बेटा और ऐड कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ, तो एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बेटा, हम लिखते हैं यहाँ पर एडिशन। व्हाट विल हैपन इन एडिशन, एडिशन करने पर क्या हो सकता है। तो देखो हमने क्या किया, मेरे पास एक ये था, ठीक है, मेरे पास क्या था, एक ये था, मेरे पास एक था UAG, फिर मेरे पास था CGC, फिर मेरे पास था UAG, ये तो नॉर्मल था, ठीक है। अब इसमें बीच में हमने क्या डाल दिया, बीच में C और G के बीच में यहाँ पर एक A डाल दिया गया। तो अब क्या होगा बेटा, अब जो नया mRNA मिला वो कैसा होगा, एडिशन होने के बाद कैसा मिला। तो देखो कैसा मिलेगा बेटा, यहाँ पर क्या है, U है, फिर यहाँ पर A है, फिर यहाँ पर G है, फिर यहाँ पर C था, और बीच में क्या डाल दिया गया, बीच में यहाँ पर एक नया डाल दिया गया, ये A, ठीक है। यहाँ पर क्या डाल दिया गया बेटा, एक नया A डाल दिया गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर A डाल दिया गया, फिर यहाँ पर G है, फिर यहाँ पर C है, फिर यहाँ पर U है, फिर यहाँ पर A है, फिर यहाँ पर G है, फिर यहाँ पर C है। अब ध्यान से सुन बेटा, इधर पहले क्या कोड थे इस पर, इस mRNA पर जो कोड थे ना वो कौन कौन से थे, इस mRNA पर जो कोड थे ना वो थे आपके UAG, CGC, UAG, ये 3 कोड थे। यहाँ पर क्या हुआ, UGC बना, GCU बना और ACG, यानी पूरे के पूरे कोड ही चेंज हो गए, यानी पूरी पेप्टाइड चेंज हो गई। यानी डिलीशन ने क्या किया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करा दी, ठीक है, पूरा फ्रेम ही रीडिंग फ्रेम बदल गया। अब देखो क्या होगा, एडिशन में क्या रीडिंग फ्रेम बदलेगा बेटा, चल देखते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला फ्रेम तो ये है, कोई परिवर्तन नहीं है। अब दूसरे फ्रेम में CGC आना था, लेकिन हम लेते कितने न्यूक्लियोटाइड को है, 3 को, तो यहाँ पर क्या आ गया CAG, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर तो आया UAG, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया बेटा, CAG आ गया। अब अगला कोड क्या बन गया, CUA। अब देख बेटा, एडिशन किया एक जगह, लेकिन क्या ये वाला जो है, क्या ये वाला जो रीडिंग फ्रेम है क्या इसके जैसा है, पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पहले क्या था, पहले ऐसा होना था, ये थोड़ा सा खिसक कर कहाँ गया बेटा, खिसक कर थोड़ा पीछे आ गया है। देखो इसको जाना चाहिए था कहाँ पर, CGC होना चाहिए था, लेकिन ये बीच में A आ जाने के कारण इसको, इसके फ्रेम की शिफ्टिंग हुई ना, थोड़ा पीछे आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रीडिंग फ्रेम, यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रीडिंग फ्रेम क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। किसके कारण, सिर्फ इस अकेले भाई साहब के कारण। इसने क्या के पूरे mRNA की रीडिंग फ्रेम में क्या कर दी, उथल पुथल मचा दी। अब देखो यहाँ पर कोड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, UAG था, यहाँ पर भी था, लेकिन ये क्या था बेटा, बीच में A आ जाने के कारण ये बन गया CAG। अब ये वाला C आगे वाले कोड में चला गया, यानी ये बन गया CUA। देखो CUA, यानी फ्रेम बदल गया कि नहीं बदल गया बेटा, रीडिंग फ्रेम बदल गया। अगर रीडिंग फ्रेम बदलेगा तो ये कौन सी म्यूटेशन है बेटा, एडिशन के कारण भी क्या हो रही है, एडिशन के कारण भी क्या हो रही है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा एक तीसरी पॉइंट म्यूटेशन पर, सब्स्टिट्यूशन पर। अब देखते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन के कारण कोई दिक्कत आती है या नहीं आती है, ठीक है। अब देख इधर जब ये कोड अगर अलग है तो इससे बनी हुई भैया जो अमीनो एसिड की चेन होगी ना वो भी क्या अलग होगी, अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी। सर ये वाली पॉलीपेप्टाइड चेन अलग है, क्यों, क्योंकि इसके कोड क्या है, अलग है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन इससे बिल्कुल अलग होगी पूरी की पूरी, क्यों, क्योंकि इसके रीडिंग फ्रेम क्या है, अलग है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को देखो, इसके भी रीडिंग फ्रेम एकदम अलग है, यानी ये पेप्टाइड चेन भी क्या होगी बेटा, एकदम अलग होगी। अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन पर। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, अब वही हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन में मान लीजिए मेरे पास एक mRNA बना है ये, ठीक, ये क्या बना बेटा, एक mRNA बना, ठीक। अब देख बेटा इधर ये बना एक mRNA। अब इस mRNA में क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है किसका, इस यहाँ पर जो G था उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है किससे, A से। तो अब यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर ये जो G था ना, ये जो G है इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है किससे, A से। तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या कोड बनेंगे, ये बनेगा आपका UAGCGCU। इस A में यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर A ही रहेगा, इस ये A रहेगा, उसके बाद C के बाद G होना था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, A आ गया, ठीक है। इस G के बजाय नॉर्मली यहाँ पर G था, यहाँ पर G था, लेकिन इस G को हमने रिप्लेस किया किससे, A से, तो यहाँ पर G के बजाय क्या आ जाएगा बेटा, A आ जाएगा। अब आगे क्या है, C है। अब देखो बेटा इसके कोड क्या क्या बन रहे हैं, UAG, CGC, UAA। अब मान लो इसके आगे कुछ और था, CAA था, ऐसे कुछ भी मान लो। चलो अब आगे देखो,
अब क्या देखो बेटा, यहाँ पर क्या फ्रेम की शिफ्टिंग हुई है, सब्स्टिट्यूशन हुआ तो क्या फ्रेम की शिफ्टिंग हुई, UAG है, इसका जो अमीनो एसिड होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर CGC है, यहाँ पर क्या है बेटा, CGC है, इसका जो अमीनो एसिड होगा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर एक चेंज आया, यहाँ पर क्या चेंज आया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, UAG होना चाहिए था, यहाँ पर क्या है UAA है, और यहाँ पर UAA क्या होता है बेटा, UAA स्टॉप कोडॉन होता है, यानी यहाँ पर कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा। तो अब चेन कितने की हो गई, देखो जब सवाल ये नहीं है बेटा कि यहाँ पर कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा, यहाँ पर अगर इसको ए की बजाय अगर मैं इसको यू से रिप्लेस करता तो यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर क्या आता बेटा, यहाँ पर यू आता, तो ये UAU किसी एक अमीनो एसिड के लिए होता। अब CAA किसी और अमीनो एसिड के लिए है, चलो है, ठीक है। तो अब देखो इधर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक जगह सब्स्टिट्यूशन करने से केवल एक कोडॉन में चेंज आया है, तो एक कोडॉन में चेंज आने के कारण क्या आएगा बेटा, केवल एक अमीनो एसिड में चेंज आएगा, बाकी सारे रीडिंग फ्रेम वैसे ही हैं। तो रीडिंग फ्रेम बदला, रीडिंग फ्रेम तो नहीं बदला, बट क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूशन होने के कारण क्या बन गया, अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोडॉन चेंज हो जाएगा, एक कोडॉन चेंज होने के कारण एक अमीनो एसिड में चेंज आएगा, लेकिन बाकी के बाद वाले जो जैसे रहेंगे ना वो वैसे रहेंगे, क्योंकि फ्रेम की शिफ्टिंग नहीं होगी भाई। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, ऐसे काउंट होंगे ना। तो क्योंकि चेंज कहाँ आना था, अगर इसको मैं डिलीट कर देता तब फिर क्या होता, ये ए के साथ में इस सी को लेते तो ये इधर चला आता, फिर ये ए को आगे वाले से लेना पड़ता, तो फिर क्या होती बेटा, फ्रेम की शिफ्टिंग हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन के कारण एक कोड चेंज हुआ, एक कोडॉन चेंज हुआ, और एक कोडॉन चेंज होने के कारण केवल पॉलीपेप्टाइड में केवल एक अमीनो एसिड का चेंज आएगा, ठीक है। ऐसा आपने कहाँ देखा है बेटा, ऐसा आपने देखा है, तो क्या लिखोगे, ओनली वन कोडॉन चेंज। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ओनली वन कोडॉन चेंज ड्यू टू विच ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, only one amino acid is changed in a polypeptide chain। अब बेटा मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपने लास्ट चैप्टर बहुत अच्छे से किया था तो आप मुझे एक बात बताइए, हमने पढ़े थे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, उनमें एक डिसऑर्डर कोई हमने ऐसा भी पढ़ा था जिसमें सब्स्टिट्यूशन होने के कारण, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होने के कारण यानी वहाँ पर इन्वर्जन हुआ था, ऊपर वाला नीचे चला गया था, जिसके कारण रीडिंग फ्रेम बदल गया। तो रीडिंग फ्रेम नहीं बदला था, कोडॉन चेंज हो गया था, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि कौन सा ऐसा हमने डिजीज़ पढ़ रखा है जिसमें एक कोडॉन पर क्या हो जाने के कारण, चेंज आ जाने के कारण उसका एक अमीनो एसिड चेंज हो गया था, ठीक है। याद करो, आपके पास सिकल सेल एनीमिया था, वहाँ पर आपके पास 6ठे नंबर का जो अमीनो एसिड था उसको कुछ और होना चाहिए था, वो हो कुछ और गया था, केवल एक अमीनो एसिड चेंज होने के कारण आपको एक डिजीज़ हो गई थी, सिकल सेल एनीमिया। तो सब्स्टिट्यूशन के कारण हमने क्या देखी थी, एक डिजीज़ देखी थी, सब्स्टिट्यूशन के कारण हमने एक डिजीज़ देखी थी जिसको हमने कहा था सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये हुआ था किसमें बेटा, सब्स्टिट्यूशन में। तो याद रखेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन कैसे आ सकता है। पॉइंट म्यूटेशन पहली बात तो एडिशन से आ सकता है, दूसरी बात कैसे हो सकता है बेटा, दूसरी बात वो डिलीशन से हो सकता है, और तीसरी बात सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। तो पॉइंट म्यूटेशन तो इन तीनों से हो सकता है, लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे हो सकता है। फ्रेम की शिफ्टिंग कब हो सकती है, जब क्या हो जाए, डिलीशन हो जाए, एक न्यूक्लियोटाइड गायब हो जाए, जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर किसका डिलीशन हुआ था, ए का, तो ए के डिलीशन के कारण ये पूरा रीडिंग फ्रेम बदल गया था। यहाँ पर क्या हुआ था, एडिशन हुआ था, किसका एडिशन हुआ था, यहाँ पर जी का, और जी के एडिशन के कारण यहाँ पर एडिशन हुआ था किसका, जी का, जिसके कारण ये पूरा रीडिंग फ्रेम क्या हुआ था, बदल गया था, ठीक है। तो अच्छा, जी के बजाय यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पर ए लिख दिया है, चलो ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना, कोई बात नहीं। समझने के लिए हमको क्या करना है, हमको समझने के लिए ही तो देखना है कि हमारे इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक एडिशन हो गया था, चलो ए का ही मान लिया एडिशन हो गया था, तो क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ठीक कर लेना, यहाँ पर जी के बजाय आप क्या कर लेना, ए कर लेना, ठीक है। चलो ये तो हो गई हमारी किसकी बात, ये तो हो गई हमारी एडिशन और डिलीशन की बात। अब सवाल ये उठता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, एक ऐसा म्यूटेशन जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका रीडिंग फ्रेम
चेंज हो जाता है, यानी जो mRNA पर जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस की जो रीडिंग होती है ना वो चेंज हो जाती है। किसके कारण? एडिशन के कारण या फिर डिलीशन के कारण। एक न्यूक्लियोटाइड के एडिशन या डिलीशन के कारण चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करें बेटा, तब हम लोग चलते हैं बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को आराम से करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बेटा कि फ्रेम की शिफ्टिंग के बाद ये जो mRNA पर फ्रेम होते हैं ना कैसे होते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रेम जो है वो कौन आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पर? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की डेफिनेशन पर। तो फटाक से स्क्रीनशॉट करें बेटा इसका। चलो बेटा, इधर थोड़ा सा रफ करके कोशिश करते हैं सीखने की फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की डेफिनेशन को। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है, इस वजह से इसको रफ नहीं कर रहे हैं अभी। हमने क्या किया, हमने लिखा यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आपने देखा कि ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रही है, ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रही है बेटा, किसकी वजह से हो रही है? डिलीशन के कारण हो रही है, एडिशन के कारण हो रही है, इसके कारण हो रही है और इसके कारण हो रही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? इट इज़ ए टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। इट इज़ ए टाइप ऑफ genetic mutation caused by deletion or addition of a nucleotide in a DNA sequence that shift the way of sequence reading on DNA। ठीक है, जिससे क्या हो जाए बेटा, रीडिंग सीक्वेंस बदल जाए। जैसे देखो यहाँ पर UAG था, यहाँ पर CGC था, हमने डिलीट किसको मारा? हमने डिलीट मारा A को डिलीट मारने के कारण फिर क्या हुआ? रीडिंग सीक्वेंस बदल गया। हमारे पास क्या आया? UGC आया। जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया था किसको? A को ऐड करने के कारण यहाँ पर क्या आ गया? CAG आ गया। अब देखो पहले क्या होना चाहिए था? UAG होना चाहिए था, यहाँ पर CGC होना चाहिए था, लेकिन रीडिंग सीक्वेंस क्या हुआ? चेंज हो गया। फिर उसके आगे का क्या होना चाहिए था? UAG होना चाहिए था, जो क्या हो गया? CUA हो गया। यानी फ्रेम क्या हो रहा है बेटा? शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक तरीके का जेनेटिक म्यूटेशन है, जो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? डिलीशन और एडिशन के द्वारा। न्यूक्लियोटाइड को जब ऐड किया जाता है कहाँ पर? DNA सीक्वेंस में, जिससे क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है DNA का रीडिंग सीक्वेंस कहाँ पर? आपके mRNA में। देखो ये चेंज हो गया ना बेटा, तो इसको हमने कह दिया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आई होप आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बहुत ही लीथल होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा रीडिंग सीक्वेंस बदलने के कारण पूरी की पूरी अमीनो एसिड चेंज हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन भी पूरी तरीके से क्या होती है बेटा? चेंज हो जाती है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग इसको पूरा डिलीट मारेंगे, फिर हम लोग चलेंगे NCERT के एक एग्जाम्पल पर, जहाँ पर उसने ये सिखाया हुआ है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन होगा तब क्या होगा, 2 का डिलीशन होगा तब क्या होगा, और 3 का डिलीशन होगा तब क्या होगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम की शिफ्टिंग क्या है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए NCERT में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेटा, एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं, फिर वो एग्जाम्पल में लिखता हूँ। ठीक है, एक मिनट बेटा। तो बड़ी मेहनत लगती है इसको रफ करने में भी, वहाँ से तो बड़ा आसान दिख रहा होगा। चलिए, हमको क्या करना है, हमको एक एग्जाम्पल लेना है किसका? NCERT का। NCERT में एक एग्जाम्पल लिखा है, राम हैज़ रेड कैप। ये क्या है बेटा? ये एक एग्जाम्पल है। मान लो ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड का 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है।
ठीक है। आर नाम का कोई न्यूक्लियोटाइड होता नहीं, एम नाम का कोई न्यूक्लियोटाइड होता नहीं, एच नाम का कोई नहीं होता, एस का नहीं होता। ये केवल एग्जाम्पल है। हम ये मान लेते हैं कि चलो राम जो जेनेटिक कोड था इसने कोड किया किसको, इसने कोड किया बेटा मेथियोनिन को। किसको कोड किया, मेथियोनिन को। उसके बाद HAS कोड था, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, कुछ भी मान लो यार, मेथियोनिन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। इसने कोड किया मान लो वैलिन को। आगे वाला जो था RED, इसने कोड किया बेटा ग्लाइसिन को, और इसके आगे जो था इसने किया फेनाइल एलानिन को, ठीक है। चलो ये 4 कोड थे। अब हुआ क्या यहाँ पर हम करते हैं डिलीशन किसकी, एक कोड की क्या कर दी हमने, डिलीशन कर दी। यहाँ पर इसकी क्या कर दी, डिलीशन कर दी। अब डिलीशन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कोड क्या बनेंगे, यहाँ पर डिलीशन करने के बाद क्या कोड बनेंगे, कोड बनेंगे RAM। यहाँ पर कोई चेंज है नहीं है बेटा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा HAS, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, R तो डिलीट हो गया। अब क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ गया EDC, क्या आ गया, EDC आ गया, और यहाँ पर क्या बचा, AP। अब देख बेटा इधर, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर कैप था, अब ये C किसका पार्ट हो गया है, तो इसका पार्ट हो गया ना। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ के बाद ये फ्रेम शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गया, इसको ले लिया। यहाँ पर 3 का फ्रेम था, ये हटा तो ये किसको ले लिया, इसको ले लिया। ऐसे ये 3 का था, ये ऐसे हो गया, यानी इसको अपने में काउंट कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पर तो राम के कारण कौन सा अमीनो एसिड था, मेथियोनिन था। यहाँ पर हैश के कारण कौन सा अमीनो एसिड था, वैलिन था। EDC के कारण, अब देखो RED कोड होता तो ग्लाइसिन होता, EDC है तो मान लो कोड ही पूरा चेंज हो गया, और इस कोड के चेंज होने के कारण मान लो यहाँ पर क्या आ गया, एलानिन आ गया। अब यहाँ पर क्या आता, CAP होता तब तो एलानिन आता, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, AP आ गया। यहाँ पर कुछ और आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या फेनाइल एलानिन आ गया, नहीं आएगा बेटा। तो यहाँ पर भी अमीनो एसिड का कोड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद वाले में भी ऐसा फ्रेम शिफ्ट होता जाएगा, इसका इसमें काउंट हो जाएगा, ऐसे फ्रेम शिफ्ट होता जाएगा। तो पूरी की पूरी इसके बाद से पूरी की पूरी अमीनो एसिड की चेन बदल जाएगी। तो एक डिलीशन के बाद क्या होगा, एक डिलीशन के बाद फ्रेम की शिफ्टिंग होगी। हाँ, अगर 1 डिलीशन होगा, एक डिलीशन हुआ तो फ्रेम की क्या हो जा रही है, शिफ्टिंग हो जा रही है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर इस सेकंड का डिलीशन हो गया, डिलीशन हो गया किसका, E का। अब डिलीशन होगा अगर E का, तब क्या देखने को मिलेगा, सपोज करते हैं यहाँ पर फिर बनेगा RAM HAS, उसके बाद ये हो जाएगा R और E तो डिलीट हो गया, बचा क्या है, D। उसके बाद यहाँ पर C है, फ्रेम देखो शिफ्ट हो जाएगा ना, ये आगे वाले 2 को ले लेगा। अब बन गया DCA, और ये क्या हो गया बेटा, P अकेला हो गया। इसके साथ में अमीनो एसिड था मेथियोनिन, ठीक है। इसके साथ में था बेटा कौन सा, वैलिन, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था देखो, यहाँ पर एलानिन था जब EDC था, RED होता तब तो ग्लाइसिन होता। अब ना ही ये EDC है ना ही ये RED है, ये पूरा कोड ही बदल गया है, ठीक है। कितने डिलीशन होने से, 2 डिलीशन होने से। तो यहाँ पर मान लो सपोज करो एक आ गया यहाँ पर सेरीन, क्या पर यहाँ पर आ गया, सेरीन आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये जब 2 की शिफ्टिंग, एक की शिफ्टिंग हो रही थी तो यहाँ से ये एक को ले रहा था अपने आगे वाले से। देखो जब एक डिलीट हो रहा था तो ये क्या कर रहा था, अपने आगे वाले से एक को ले रहा था। अब जब 2 डिलीट हो रहा था अपने आगे वाले से 2 को लेगा, ये वाला अपने आगे वाले से 2 को लेगा, उसके बाद यहाँ पर जो बचेगा वो अपने आगे वाले 2 को लेगा। ऐसे 2 की क्या होती जाएगी, शिफ्टिंग होती जाएगी। तो बताओ यहाँ पर पूरा फ्रेम बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, पूरा फ्रेम बदलने के कारण यहाँ पर जो अमीनो एसिड होगा, ना ही वो फेनाइल एलानिन होगा ना कुछ और होगा, वो क्या होगा बेटा, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। और इस पूरी की पूरी चेन में क्या होंगे, चेंज आ जाएंगे किसके, अमीनो एसिड के। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिलीशन और डिलीशन के कारण एक डिलीशन हो रहा है और 2 का डिलीशन हो रहा है। तब क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम बदल रहा है, ठीक है। तो अब फिर चलते हैं तीसरी बात पर कि मान लो इस D का भी क्या हो जाए, डिलीशन हो जाए। किसका, इस D का भी डिलीशन हो जाए, तब क्या होगा, तब यहाँ पर होगा RAM HAS, ये तो पूरा का पूरा डिलीट हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, CAP, यानी इसके कारण आया था मेथियोनिन, इसके कारण क्या आया था, इसके कारण आया था आपका वैलिन, और यहाँ पर ग्लाइसिन होना था लेकिन वो तो पूरा डिलीट हो गया। अब क्या आ गया, फेनाइल एलानिन, यानी इसके आगे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 3 का डिलीशन हुआ, 3 का डिलीशन हुआ तो क्या होगा बेटा कि पेप्टाइड चेन का, इस पेप्टाइड चेन का अगर 3 का डिलीशन होगा तो ये पेप्टाइड चेन का ग्लाइसिन गायब हो जा रहा है, यानी पूरे पेप्टाइड चेन में कोई फ्रेम की शिफ्टिंग नहीं होगी, केवल एक अमीनो एसिड कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 बात लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल से हम लोग 2 बात लिख सकते हैं कि इफ़ 1
or two nucleotides, if one or two nucleotides are deleted, if one or two nucleotides are deleted in DNA, then क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, बिल्कुल होगा। देन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स। देखो जब एक चेंज हो रहा था तब भी फ्रेम की शिफ्टिंग हुई थी, और जब दूसरा वाला डिलीट हुआ तब भी क्या हुई, फ्रेम की शिफ्टिंग हुई। तो यानी एक और दो न्यूक्लियोटाइड चेंज होंगे तो फ्रेम की शिफ्टिंग होगी, एंड अमीनो एसिड ऑफ पेप्टाइड चेन आर चेंज। ऑल लिख लेते हैं सभी, इसके बाद फ्रेम की शिफ्टिंग हो जाएगी तो उनके अमीनो एसिड बदल जाएंगे, यानी ऑल अमीनो एसिड्स ऑफ पेप्टाइड चेन आर चेंज्ड। ठीक है, बट इफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स आर डिलीटेड, ये तीनों डिलीट हो जाएंगे तो केवल एक कोड गायब हो जाएगा, किसका, पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड लिख लेते हैं बेटा, केवल पेप्टाइड लिखा था, पॉलीपेप्टाइड्स आर चेंज। दूसरी बात में क्या लिखेंगे, इफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स आर deleted in a DNA, then there is only one amino acid less in पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अगर यहाँ पर एडिशन हो जाए बेटा, एडिशन हो गया, एक का एडिशन होगा तब भी फ्रेम की शिफ्टिंग होगी, दो का एडिशन होगा तब भी फ्रेम की शिफ्टिंग होगी। अगर तीन का एडिशन हो गया ना, ऐसे तीन का एडिशन हो गया तो बीच में एक अमीनो एसिड और जुड़ जाएगा, लेकिन चेन वही रहेगी। ठीक है, तो एडिशन अगर एक का होगा फ्रेम की शिफ्टिंग होगी, दो का होगा फ्रेम की शिफ्टिंग होगी, लेकिन तीन का होगा ना तो एक अमीनो एसिड ऐड हो जाएगा पेप्टाइड चेन में। जैसे यहाँ पर डिलीशन में क्या हो रहा है, लेस हो रहा है ना, वहाँ पर क्या होगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको भी लिख लेते हैं कि in terms of addition, what will happen बेटा, in term of addition what will happen। ध्यान से देख बेटा, इधर एडिशन के टर्म में यहाँ पर क्या होगा, एडिशन के टर्म में क्या होगा, एडिशन के टर्म में होगा कि मेरे पास क्या हुआ, अगर एक का एडिशन होगा, इफ वन न्यूक्लियोटाइड और two nucleotide are added, then क्या होगा बेटा, then frame shift mutation occur, then frame shift mutation occurs and amino acid in polypeptide chain, polypeptide chain, then amino acid in polypeptide chain are changed, but when three nucleotides are added in DNA, then one more amino acid is added in polypeptide chain। ठीक, तो आपने समझ लिया कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का रीज़न क्या है। इसका बेटा रीज़न क्या है, इसका रीज़न हो सकता है डिलीशन, और इसका रीज़न क्या हो सकता है, एडिशन। बट सब्स्टिट्यूशन के कारण कभी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता, बट सब्स्टिट्यूशन never caused
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, ये वाली बात है बेटा, आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है कौन सा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड का, कि म्यूटेशन के कारण जेनेटिक कोड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पेप्टाइड चेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और ध्यान रखिए। कोशिश है कि 2 से 3 लेक्चर में आगे की टॉपिक्स जो हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। एवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग से आपको एवोल्यूशन की क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।